बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक बादशाह, इसके अक्लमंद मुशीर और एक फ़लसफ़ी शामिल हैं। तो चलें कहानी का आगाज़ करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसने अपने मुल्की मामलात को सुलझाने के लिए अपने दरबार में 7 दरबारी रखे हुए थे और बादशाह अपने हर काम में अपने उन 7 दरबारियों से मशवरा करता जिन्हें वो बहुत अक्लमंद समझता था। वहीं इस इलाके में मौजूद एक फ़लसफ़ी था जो बादशाह के उन मुशीरों का मजाक उड़ाता था कि ये सब बेवकूफ़ हैं। एक दिन बादशाह ने इस फ़लसफ़ी को बुला लिया। वो 7 अक्लमंद भी वहाँ मौजूद थे। बादशाह ने फ़लसफ़ी से इस बात की वजाहत मांगी कि वो क्यों मजाक उड़ाता है। तो फ़लसफ़ी ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल उन 7 से करूँगा और ये इसका जवाब दें तब मैं बताऊंगा। फ़लसफ़ी की हिदायत पर उन सबको एक दूसरे से अलग बैठाकर एक एक कागज़ दिया गया। जब सबको कागज़ मिल गया तो फ़लसफ़ी ने पूछा, बताओ रोटी क्या है, और जवाब कागज़ पर लिखकर बादशाह को दे दें। 7 अक्लमंदों ने अपना अपना जवाब लिखा और कागज़ बादशाह को दे दिए। बादशाह ने जवाब पढ़ने शुरू किए। पहले का जवाब था, रोटी एक खुराक है। दूसरे ने लिखा था, ये आटे को पानी में गूंद कर पकाई जाने वाली चीज़ है। तीसरे ने लिखा था, जिस गंदम से रोटी बनाई जाती है वो अल्लाह का तोहफा है। चौथे का जवाब था, ये गोल सा एक पकवान है। पांचवी ने लिखा था, उसके मानी बदलते रहते हैं। छठे ने लिखा था, ये ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ है। 7वें का जवाब था, इस चीज़ की बुनियाद गंदम है जो पेट भरने के काम आती है। फ़लसफ़ी ये सब जवाब सुनकर कहने लगा, बादशाह सलामत, जब ये आलम फाजिल लोग एक ही चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हैं तो मुल्की मामलात में क्या मशवरा देंगे। जब ये मुत्तफ़िका फैसला कर चुकी कि रोटी क्या है तब उनसे मशवरा करना मुफीद होगा। अब आप बताएं, मैंने उनके बारे में जो कुछ कहा है वो सही है या गलत? क्या आप मुल्की मामलात उन लोगों के सुपुर्द कर सकते हैं जो रोटी के बारे में एक राय नहीं रखते जिसे वो रोजाना खाते हैं? तब बादशाह ने उन सब से मशवरा लेना बंद कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा अक्ल से काम लेना चाहिए। सिर्फ बातें बनाने से कोई अक्लमंद नहीं बन जाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।